कोई सियासतदान 3 दहाइयों तक यानी 30 साल तक अपने इलाके पर असर कैसे कायम रखता है, ये कहानी है सिंध के एक ऐसे ही सियासी सतून सैयद अली मर्दान शाह की। आज हम उनके तवील सियासी सफ़र का जायज़ा लेंगे और समझेंगे कि वो कैसे इतने अरसे तक एक गालिब क़ुव्वत बने रहे। सैयद अली मर्दान शाह के सियासी कद को समझने के लिए बस ये एक अदद ही काफ़ी है, 6। जी हाँ, 6 बार सूबाई असेंबली के लिए मुंतखब होना कोई मामूली बात नहीं है। ये उनके हलके में उनकी मुस्तकिल मकबूलियत और गहरी जड़ों की एक बहुत वाज़ेह निशानी है। तो आज ये शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक 30 साला कैरियर। इनका सफ़र 1980 की दहाई के आखिर से शुरू हुआ और 21वीं सदी तक जारी रहा। ये टाइमलाइन उनकी साबित कदमी की कहानी सुनाती है। 1988 में एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीतना, फिर पीपल्स पार्टी में शामिल होना, एक इलेक्शन में शिकस्त के बाद 2002 में दोबारा असेंबली में वापस आना। ये सब जाहिर करता है कि उनका करियर कितना लचकदार और तवील मुद्दती हिकमत अमली पर मबनी था। देखिए, अली मर्दान शाह का कैरियर सिर्फ जीत का एक सीधा साधा सिलसिला नहीं था। ये शदीद सियासी मुकाबलों की एक दास्तान भी थी, और उनकी कामयाबी को समझने के लिए उनके हरीफों को समझना बहुत ज़रूरी है। उमर की सियासत में एक लंबे अरसे तक दो शाह की लड़ाई बहुत मशहूर रही। एक तरफ थे सैयद अली मर्दान शाह और दूसरी तरफ एक और ताकतवर सियासी शख्सियत मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह। और ये मुकाबला उनके इब्तिदाई और दरमियानी करियर पर पूरी तरह हावी रहा। ये टेबल एक सियासी शतरंज की बाजी की तरह है। 1988 में अली मर्दान शाह जीते, फिर 1990 में उन्हें शिकस्त हुई, लेकिन 1993 में मजबूत वापसी करते हैं, मगर 1997 में फिर हार जाते हैं। आखिरकार 2002 में फैसला के साथ वापस आते हैं। ये मुसलसल आगे की लड़ाई दिखाती है कि हल्के पर कंट्रोल कितना सख्त और मुतनाज़िया था। जब एक मुकाबला ठंडा पड़ा तो एक नया चैलेंजर सामने आ गया। अपने करियर के आखिरी मरहले में अली मर्दान शाह का सामना हुआ एक और साबिक वजीर आला अरबाब गुलाम रहीम से, जो थरपारकर के एक बहुत ताकतवर सियासतदान थे। और 2018 के इंतखाबात में तो अली मर्दान शाह की पोजीशन की मजबूती बिल्कुल वाज़ेह है। उन्होंने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी GDA के उम्मीदवार को 20,000 से ज़्यादा वोटों के वाज़ेह फ़र्क से हराया। ये जीत उनकी पायदार मकबूलियत का एक बहुत ठोस सबूत था। ठीक है, इलेक्शन जीतना एक चीज़ है, लेकिन हुकूमत करना वो बिल्कुल अलग कहानी है। इस हिस्से में हम इंतखाबी मुहिम से हटकर अली मर्दान शाह की उन जिम्मेदारियों पर नज़र डालेंगे जो उन्होंने हुकूमत में रहते हुए निभाईं। इनके किरदारों की ये फहरिस्त देखिए, इससे उनके वसी तजर्बे का अंदाज़ा होता है। फिशरीज़ और पॉपुलेशन वेलफेयर जैसी वजारतों से लेकर अहम कमेटियों की रुकनियत और पार्टी की ज़िलाई सदारत तक उन्होंने सूबाई इंतज़ामिया और पार्टी ढांचे दोनों पर अपनी गिरफ्त बहुत मजबूत रखी। लेकिन इनकी असल ताकत शायद सिर्फ पार्टी सियासत तक महदूद नहीं थी। वो खुली कचहरियों के जरिए अपने हलके के लोगों से बराह रास्त राब्ते में रहते थे। सिंध की सियासत में जहां मुकामी ताल्लुकात और मसाइल का फौरी हल किलीदी हैसियत रखता है, ये तरीका उन्हें अपने वोटर से जुड़े रखने में बहुत कामयाब साबित हुआ। अब आते हैं इनके सफ़र के आखिरी बाब की तरफ, एक सियासी ख़ानदान। यहाँ हम इनकी वफ़ात, उन्हें मिलने वाले खिराज तहसीन और उनकी सियासी सीट के मुस्तकबिल पर पड़ने वाले असरात का जायज़ा लेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस इस्तिलाह को समझना जरूरी है। सियासी सतून या पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट, ये लफ्ज़ अली मर्दान शाह के पूरे कैरियर का बेहतरीन खुलासा है। एक ऐसा शख्स जो अपनी जमात काबिल एतमाद और वफादार था और 3 दहाइयों तक एक लाज़मी हिस्सा रहा। और फिर 2020 में इनका 30 साल से भी लंबा सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा।